गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तुलसीदास का पहले पढ़ाते हैं हम लोग पढ़ते हैं जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी जो थे, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदापुर जिले के राजापुर नामक ग्राम में मतलब इनका हुआ था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम तुलसी था और पिता का नाम था आत्माराम दुबे था। तो जन्म से ही माता पिता ने इनको त्याग किया था। तो जन्म से ही माता पिता ने इनको त्याग किया और इनका बचपन जो था बड़े कष्ट में बीता। इनकी भेंट जो थी स्वामी नरहरिदास से हो गई और ये उन्हीं के साथ में ये तीर्थ स्थानों में घूमते रहे और विद्या का अध्ययन करते रहे और उन्हीं के साथ में काशी जाकर के इन्होंने शेष सनातन नामक गुरु के पास 15 वर्षों तक वेद शास्त्रों दर्शन पुराणों आदि का अध्ययन किया और उसके पश्चात ये अपनी जन्मभूमि भारत को लौट आए। तो देखिएगा अपनी जन्मभूमि को लौटाते हैं। तो कहते हैं कि देखिएगा फिर से तुलसीदास जी का जन्म जो था सन 15, आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदापुर जिले के राजापुर नामक ग्राम में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में सरयू पारीण ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मुंशी था और पिता का नाम था आत्माराम दुबे था। तो बचपन से ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। बचपन से ही इनके माता पिता ने इनको तो बचपन से ही माता पिता को त्याग देने के कारण इनका जन्म जो था बड़े ही कष्टों में व्यतीत हुआ। बचपन जो था बड़े ही कष्टों में इनका जीवन व्यतीत हुआ। तो इनका विवाह जो था दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन इनकी उपस्थिति में वो अपने मायके चले गए और ये इनके वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं और वे नदी को पार करते हुए ये उनके अपनी ससुराल में जाकर के जब पत्नी इनको देखती है कि ये मतलब रात के समय जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो रत्नावली की बुद्धि क्षुब्ध हो जाती है, गुस्सा खा जाती है, मतलब दुखी होती है और कहती है कि अस्थि चर्म में देह ममता पर इतनी प्रीति आप तैसी जो श्री राम में हो न भवती। तो ये बात मतलब उन्होंने इतनी बात जब उनकी पत्नी ने ऐसा बोला तो उन्हें ये बात इतनी चुभ गई कि वे उल्टे पैर वहाँ से लौट आए और इनके जो गुरु थे वो नरहरिदास थे। नरहरिदास के साथ में जाकर के इन्होंने सनातन गुरु के पास इन्होंने 15 वर्षों तक इनके गुरु नरहरिदास थे और नरहरिदास जो थे नरहरिदास के साथ में ये तीर्थ स्थानों में घूमते रहे और इन्होंने वहाँ पर वेद शास्त्र दर्शन पुराणों आदि का अध्ययन किया और उसके पश्चात में भी अपनी जन्मभूमि में वापस लौट आए। तो इनका जो शेष जीवन था तीर्थ यात्रा भजन कीर्तन आदि में व्यतीत हो गया और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी के असी घाट पर हुई। 1523 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1523 ईस्वी में वाराणसी में असी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के संबंध में भी कहा जाता है कि संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तज्यो शरीर। तो इनके मृत्यु के संबंध में ये दोहा जो है प्रसिद्ध है। तो तुलसीदास जी की में रचनाएं हैं कौन सी हैं, जैसे रामलला नैछू, वैराग संदीपनी, कवितावली, गीतावली है ना, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवई रामायण, ये इनकी सारी रचना मतलब ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो साहित्यिक अभिधान जो लिखा जाता है कि इनकी तुलसीदास जी की जो भक्ति थी कैसी थी। तुलसीदास जी की भक्ति
दास्य भाव की, मतलब दास भाव की थी, दास भाव की इनकी भक्ति थी। राम इनके आराध्य हैं, उनके राम निराकार हैं, अजन्मा हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मतलब राम जो निराकार, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, अजन्मा, वे जन्मे नहीं है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन पापियों के नाश और धर्म के स्थापन के लिए, मतलब पापियों के नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए ये पृथ्वी पर विशेष रूप से आकर के प्रकट होते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा भी है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं ना, जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ठीक है। तो कहते हैं कि तब ये जो थे, मतलब ईश्वर जो है पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी जो थे, कैसे? तुलसीदास जी महान समन्वयवादी लोकनायक थे। तुलसीदास जी महान समन्वयवादी ये लोकनायक थे। इन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, इन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना समन्वय स्थापित किया। तो रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे, उनके जीवन चरित्र को दर्शाने वाला एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। मतलब रामचरितमानस जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को दर्शाने वाला एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें तुलसीदास जी ने भारतीय संस्कृति, दर्शन, भक्ति आदि का इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। तो हरिऔध जी ने लिखा है कि कविता करके तुलसी ना लसे, लसी पा तुलसी की कला। तो आपको पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय क्या हुआ? मतलब जीवन परिचय में इनकी जन्म आएगी, मृत्यु आएगी, इनका विवाह के संदर्भ में आएगा और इनके गुरु नरहर दास जी थे। इनकी माता का नाम मुंशी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। और इनकी रचनाएं आएंगी। साहित्यिक अवदान में आप देखेंगे कि तुलसीदास जी की जो भक्ति है दास्य भाव की है। राम उनके आराध्य हैं और उनके राम जो है कैसे हैं? निराकार हैं, अजन्मा हैं और समन्वय और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया था। और देखिएगा तुलसीदास जी का महाकाव्य जो है रामचरितमानस है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र का इन्होंने इसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। और बस आप इसलिए तुलसीदास जी जो हैं काव्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ नायक हैं, ठीक। आप इतना करके आप तुलसीदास जी का सबसे पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं तुलसीदास जी का जो दिया गया है परशुराम लक्ष्मण संवाद। देखिएगा, परशुराम लक्ष्मण संवाद, परशुराम और लक्ष्मण का संवाद। देखिए लिखा है, नाथ संबुधन भंजनिहारा हो को के दास उतारा। शंभु माने क्या होता है? नाथ मीन्स होता है नाथ, शंभु माने भगवान शिव, धन माने होता है धनुष, भंजनिहारा मतलब होता है भंग करने वाला, मतलब होता है तोड़ने वाला। मतलब क्या होता है? तोड़ने वाला। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन मतलब शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा मतलब होता है भंग करने वाला या होता है तोड़ने वाला। तो कोई दास तुम्हारा, कोई दास। आयसु का है, आयसु मीन्स क्या होता है? आयुषु मीन्स होता है आज्ञा। आयसु काह कहिए किन मोही, तो आयुषु मीन्स होता है आज्ञा। सुनी रिसाई माने होता है क्रोधित हो जाना, रिसाना माने क्या होता है? क्रोधित होना। सेवक जो सो करे सेविकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। तो सेवक हो गया, सेवकाई मीन्स होता है सेवा करने वाला। अरि करिए लड़ाई, अरि करनी मीन्स होता है शत्रु के कार्य। अरि माने होता है शत्रु और करनी मीन्स कार्य, मतलब होता है शत्रुओं के कार्य। सुनहि राम जेहि शिव धन तोरा,
सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने होता है शत्रु, सहस बाहु माने सहस बाहु के समान, रिपु माने होता है शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। बिलगाऊ, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ मीन्स क्या होता है? बिलग। बिलगाऊ माने होता है बिलग होना। बिलग होना मीन्स होता है अलग होना। बिलग होना मीन्स क्या होता है? अलग होना। बिहाई समाजा, बिहाई मीन्स बाहर। बिलगाऊ माने बिलग हो जाना, मतलब होता है अलग हो जाना। और बिहाई मीन्स क्या होता है? बाहर। समाजा, समाजा मीन्स होता है समाज से। न तुम्हारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले रसुधर ही अवमाने। अवमानने, अवमाने, अवमाने मीन्स क्या होता है? अवमानना करना। अवमानना मीन्स होता है किसी की आज्ञा की अवहेलना करना। अवज्ञा करना मतलब किसी की जो आज्ञा होती है उसकी अवहेलना कर देना। ठीक है। वह धन ही तोरी लड़काई, कबहु न अस ऋषि कीनी गोसाई। कहते हैं सो मुनि वचन लखन मुस्का, तो हो गया। वह धन हूँ तोरी लड़काई। लड़काई मीन्स क्या होता है? मतलब होता है बचपन में। लड़काई मीन्स बचपन में। कबहु न असी ऋषि कीनी गोसाई। असी ऋष, असी ऋष माने होता है, ऋष माने होता है क्रोध। अस ऋष माने इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार का क्रोध। यही धन पर ममता केहू हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रिसाई माने क्रोध करना। भृगुकुल केतु माने होता है भृगुकुल की ध्वजा के स्वरूप। भृगुकुल, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप। ए नृप बालक काल बस, बोलत तुहि ना संहार। संहार मतलब तुम्हें समझ नहीं है। धनुही सम त्रिपुरार धन। त्रिपुरारी मीन्स होता है शिव जी का धनुष। त्रिपुरारी, तीनों लोगों को देखने वाले जो हैं कौन है? शिव भगवान। तो त्रिपुरारी मीन्स होता है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब शिव जी का धनुष, शिव जी का धनुष। विदित धनु त्रिपुरारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। धनु मीन्स होता है धनुष। त्रिपुरारी माने तीनों लोगों में राज्य करते हैं जो कौन है? शिव जी। तो कहते हैं शिव जी का धनुष। विदित सकल संसार, और विदित माने होता है जानते हैं। सब लोग विदित हैं मतलब सब लोग इस बात को जानना। विदित माने होता है जानना, जानते हैं। तो आप ये देखिएगा, अब इसमें पहले लिखा जाएगा प्रसंग लिखा जाएगा। तो प्रसंग में क्या है? ये चौपाई, ये क्या दी गई है? चौपाई। चौपाई जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखित, तुलसीदास जी के द्वारा लिखित बाल कांड के, मतलब ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस के, रामचरितमानस से ली गई है ये। तो ये चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, बालकांड से ली गई है। तुलसीदास जी ने इसमें सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर हो रहा है, तो सीता स्वयंवर में राम के द्वारा तोड़े गए धनुष पर, मतलब राम के द्वारा जो धनुष तोड़ा गया है उसमें, मतलब राम के द्वारा धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। रामचंद्र जी परशुराम जी की क्रोध को जो है शांत करना चाहते हैं। रामचंद्र जी परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, किंतु लक्ष्मण जी की जो व्यंगोक्तियाँ हैं, मतलब जो व्यंग वो कर रहे हैं, ताने कर मार रहे हैं, परशुराम जी के क्रोध को और भी बढ़ा देते हैं। मतलब जो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं तो वो परशुराम जी के क्रोध को और भी बढ़ा देते हैं। तो आप देखिएगा प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत चौपाई, आप मतलब संदर्भ और प्रसंग एक साथ ही होता है। प्रस्तुत चौपाई जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने यहाँ पर सीता स्वयंवर में शिव जी के धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और भगवान श्री राम परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की जो व्यंग उक्तियाँ हैं
जो वो व्यंग कर रहे हैं उससे वे परशुराम जी वो जो उक्तियाँ जो हैं वे परशुराम जी के क्रोध को और भी बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है नाथ संबुधन भंजे निहारा होये कोई एक दास तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय के स्वर में कहते हैं, रामचंद्र जी जो था रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय के स्वर में कहते हैं कि हे स्वामी, नाथ नाथ मतलब हे स्वामी, संबुधन भंजे निहारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास मतलब तुम्हारा कोई एक दास तुम्हारा, किसी दास के अतिरिक्त और कौन, तुम्हारे दास के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। या हे स्वामी संबुधन भंजे निहारा, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हुए को कोई तुम्हारा एक दास तुम्हारा कोई दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन कोही, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। यदि कोई आपकी आज्ञा हो तो आप मुझसे कहिए। आयसु में होता है आज्ञा, तो आयसु का कहिए किन मोही, यदि आपकी कोई आज्ञा हो, यदि कोई आपकी आज्ञा हो तो आप मुझसे कहें। सुनि रिसाई, इतनी बात को सुनकर के, रामचंद्र जी के ऐसे वचन को सुनकर के परशुराम जी क्या करे, सुनि रिसाई बोले, क्रोधित होकर के, मुनि जो थे वो क्रोधित होकर के बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, कहते हैं सेवक वही होता है जो सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेविकाई, सेवक वही होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिए लड़ाई, यदि कोई सेवक शत्रु जैसा कार्य करे तो उसके साथ लड़ाई करनी ही पड़ती है। तो कहते हैं अरि करनी करिए लड़ाई, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कोई शत्रु के साथ जैसा व्यवहार करे तो क्या करना पड़ता है, करी अरिए लड़ाई, तो उससे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। यदि कोई सेवक जो है शत्रु के समान ही कार्य करे तो उससे क्या नहीं सुना हो